हिंदू मैरिज लॉ के प्रिजम्पशन कब माना जाएगा? आपकी शादी हो गई है। कई बार लोग शादी नहीं करते परंतु पति पत्नी की भांत रहते हैं, जिसको लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए कुछ ऐसा जैसे एक लंबे अरसे तक एक साथ रहते हुए बिता दिया। इवन उनकी शादी नहीं हुई लेकिन समाज की नज़र में ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी हो गई है, वह पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि शादी नहीं हुई है तो क्या इसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रिजम्पशन एक्ट के तहत रहते हैं। चलो देखते हैं कि कोर्ट इस संबंध में क्या मानती है। इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार शर्मा, लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में। तो शुरुआत करते हैं अपनी मुख्य चर्चा। देयर इज नो परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज प्रूफ। अगर साबित नहीं हुआ है कि आप दोनों ने विवाह नहीं किया है, उनके बीच में मैरिज परफॉर्म हुई थी, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि दोनों के मध्य शादी हुई थी। तो ऐसा दोनों के मध्य शादी हुई थी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों ने शादी नहीं की है, फिर भी लंबे समय से दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं, तो कोर्ट यह नहीं समझेगी कि आप शादीशुदा हैं। नो प्रिजम्पशन देयर अगर पुरुष और स्त्री दोनों साथ में रहते हैं और दोनों ने एक लंबा अरसा बिता दिया है और उनके बीच कोई मैरिज परफॉर्म नहीं हुई थी, तो प्रिजम्पशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो कब माना जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। मान लीजिए पुरुष ने नॉमिनी बना दिया और इंश्योरेंस पॉलिसी में उसी स्त्री को जिसके साथ वह अब तक रिलेशन में रह रहे थे, और वह औरत न्यायालय में उसी पॉलिसी को पेश करती है कि इसमें हमको नॉमिनी बनाया गया है, मैं पॉलिसी होल्डर की पत्नी हूं, तो क्या प्रिजम्पशन माना जाएगा? जो आप जहां नौकरी करते हैं और वहां आपकी सर्विस बुक में उस स्त्री का नाम अंकित कर देता है कि उक्त रिलेशन में रहने वाली पत्नी का नाम लिख दिया है, तो क्या प्रिजम्पशन माना जाएगा कि आप पति पत्नी हैं? नहीं। यह दोनों कंडीशन हमने आपको बताया है। इसमें न्यायालय यह कंसीडर नहीं करेगा कि इट इज प्रेज्यूम टू मैरिज। इसमें एक केसला भी है, CM कार्तियानी अम्मा बनाम PT नायर 1998। केरला उच्च न्यायालय का निर्णय है। इस केस में पति पत्नी साथ में रह रहे थे, उन्होंने बाकायदा शादी की थी, दोनों के बीच कुछ समय बाद विवाद हुआ, उन्होंने आपस में ही म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट से ले लिया और कुछ समय बाद आपसी तालमेल बिठाकर पुनः साथ रहने लगे। जो बच्चे उससे पैदा हुए उनका राशन कार्ड में पति ने नाम भी अंकित करवा दिया और साथ लंबा समय व्यतीत किया और दोनों के बीच पुनः डिप्यूट हो गया, तो पति ने एक पिटीशन फैमिली कोर्ट में दिया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, और पत्नी ने भी 125 का मेंटेनेंस का केस योजित किया। यह मेरा पति है, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। इसमें उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि क्योंकि इस रिश्ते में एक बार तो तलाक ले लिया गया और फिर से साथ रहने और बच्चा भी पैदा किए गए, राशन कार्ड में नाम भी अंकित करवा दिया गया, बाकी लीगल डॉक्यूमेंट भी बन गए। इसमें केरल उच्च न्यायालय यह अब निर्धारित किया कि इट इज प्रेज्यूम टू मैरिज। इसमें जो बच्चे होंगे वह इलेजिटिमेट नहीं, लेजिटिमेट होंगे, अर्थात वह अवैध नहीं, वैध बच्चे होंगे जिनको राशन कार्ड व अन्य जगहों पर दर्ज करवाए गए हैं। जिसको पति ने दर्जा दिया था वह प्रेज्यूम टू मैरिज है। हालांकि उनका तलाक हो गया था, उसके बावजूद यह तय किया गया कि तय कर लिया गया। एक दूसरा केसला है जहां पर बाल सुब्रह्मण्यम बनाम सूरतम्या 1992 सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है। हस्बैंड और वाइफ लंबे समय से एक ही छत के नीचे रह रहे थे और समाज की नज़रों में ऐसा माना जा रहा था जैसे वह पति पत्नी है।
कई बार उच्च न्यायालय ने अपने हिसाब से मौके की स्थिति के अनुसार निर्णय दिया है। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। मेरे चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा पर जाकर अपना अन्य वीडियो भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।